भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, सभी थानों के थाना अध्यक्ष और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना तथा लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देना था। बैठक के दौरान प्रमोद कुमार एसएसपी ने जिले के सभी थानों में दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी लंबित केस हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण आम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करें और मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। एसएसपी प्रमोद कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए नियमित गश्ती, संदिग्ध लोगों पर नजर और क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में ये भी कहा गया कि थाना स्तर पर आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखें और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। एसएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से बेहतर समन्वय के साथ काम करने और जनता के बीच पुलिस की विश्वसनीयता बनाए रखने की अपील की। बैठक के अंत में सभी थाना अध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने, लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया है। आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये हर महीने अपराध गोष्ठी का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है, जिसका लक्ष्य यही रहता है कि प्रति माह जो भी जो कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसकी सापेक्ष निष्पादन कितना हुआ है, कितने वारंट का निष्पादन हुआ है और कितनी कुर्की हुई है। और साथ में जो है कि पुलिस से संबंधित अन्य जो भी पूरे महीने भर के कार्य रहते हैं उनकी आज समीक्षा की जाती है और सबका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। इसके आधार पर अगर किसी की कमी पाई गई तो उसको शोकॉज किया जाता है या तो उनको सचेत किया जाता है और उसको और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और साथ में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जाता है। और जैसे पिछली बार भी क्राइम मीटिंग में हमने 10 से ज़्यादा जो भी कांड का निस्तारण किए थे आईओ, तो उनको पुरस्कृत किए थे, उनको अप्रिसिएशन लेटर दिया गया था। और आज भी करीब 3 थानाध्यक्ष और साथ में जो आईओ हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा कांडों का निस्तारण किया गया उनको अप्रिसिएशन लेटर एक दिया जाएगा। और साथ में जो होली पर्व वगैरह हुआ है और या अन्य जो पर्व अभी संपन्न हुए हैं उसमें क्या खामियां थी, क्या अच्छाइयां थी, कितना बढ़िया उसकी मैनेजमेंट हुआ, क्या हमारे बल ने कितना बढ़िया काम किया, उसके संदर्भ में भी समीक्षा की जाएगी, फीडबैक होगा। और आगे आने वाला जैसे ईद का पर्व है और साथ में रामनवमी है, उसकी तैयारियों को लेकर जो है निर्देशित किया जाएगा। जैसे कि डीजे नहीं चलता है, डीजे प्रतिबंधित रहेगा, साथ में जुलूस कोई भी रहेगा परमिशन के साथ रहेगा। जुलूस में जो लोग रहेंगे उनका सभी का जो है आईडी और सब कुछ जमा होगा। जुलूस की जो शर्तें रहेंगी पहले से उसमें सबको निर्देशित किया जाएगा। साथ में जो भी शरारती तत्व हैं उनको बॉन्ड डाउन करने की भी प्रक्रिया लगातार चल रही है। और रामनवमी तक हम लोग जो भी पहले के कांडों में वांछित हैं, जो पहले कभी जुलूस में किसी ने कोई गलत किया है, लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट किया है या जो भी शरारती तत्व हैं उन सबको चिन्हित करके पूरी कार्रवाई की जाएगी। उस सब के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये अपराध गोष्ठी पुलिस की जो विधि व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण है, उसके दृष्टिकोण से जो है की जा रही है, सबको निर्देशित किया जा रहा है। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 1,28,16,00,000 रुपये की जमीन डील के बाद लापता हुए सत्यप्रकाश साह को पुलिस ने करीब 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बरामद कर लिया। इस पूरे मामले में अपहरण की जो कहानी सामने आई थी वह अब झूठी साबित हुई है। जानकारी के अनुसार मुंदीचक निवासी डॉक्टर कुंदन साह ने 31 जुलाई 2025 को सत्यप्रकाश साह से केवाला के माध्यम से जमीन खरीदी थी। जमीन की कुल कीमत 1,28,16,00,000 रुपये तय हुई थी, जिसकी पूरी राशि डॉक्टर कुंदन साह ने एक्सिस बैंक के चेक के जरिए सत्यप्रकाश साह को दे दी थी। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद खरीदार को जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया। इसी बीच अचानक सत्यप्रकाश साह लापता हो गए, जिसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। शुरुआत में इस घटना को अपहरण से जोड़कर देखा जा रहा था और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तिलकामांझी थाना पुलिस ने जांच शुरू की और सत्यप्रकाश साह की तलाश तेज कर दी। पुलिस की टीम ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर सत्यप्रकाश साह का लोकेशन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ट्रेस किया। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और उन्हें बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम का नेतृत्व एसआई शशि भूषण कुमार कर रहे थे। बरामदगी के बाद सत्यप्रकाश साह को भागलपुर लाया गया, जहां कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट में दिए गए अपने बयान में सत्यप्रकाश साह ने कहा कि उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था। उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी से परेशान होकर घर छोड़कर वृंदावन के एक आश्रम में रहने चले गए थे। सत्यप्रकाश साह के इस बयान के बाद अपहरण की कहानी पूरी तरह से खारिज हो गई है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की कानूनी पहलुओं से जांच कर रही है, खासकर जमीन सौदे और पैसे के लेन देन को लेकर। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जमीन का कब्जा क्यों नहीं दिया गया और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। ये हम आए थे कोर्ट में बयान देने के लिए। जो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ और डॉक्टर साहब के खिलाफ बहुत सारा केस की है, तो हम गुमशुदा हो गए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, मेरी कोई गुमशुदा नहीं हुई। हमने पत्नी से परेशान होकर के मकान बेच के वृंदावन चले गए थे, आश्रम में थे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको जैसे ही पता चला कि इनके ऊपर जो है प्रॉब्लम आया है तो हम यहाँ चले आए, ठीक है। हमके प्रशासन लाए, शशि भूषण जी आए। शशि भूषण जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने अभी जज साहब को बताया कि अगर ऐसे प्रशासन में कुछ लोग और हो जाएं तो फिर लोगों का परेशानी खत्म हो जाए। सर मारपीट भी हुआ था कुछ आपके साथ? मारपीट भी किया था कोई प्रशासन का लोग? नहीं, प्रशासन के लोग बहुत अच्छे हैं, भाई के समान हमको लाए हैं एकदम। कहीं मार डॉक्टर साहब के ऊपर में गलत आरोप आपकी पत्नी लगाई है। ये तो सर जब मेरे ऊपर गलत लगा सकते तो डॉक्टर को लगाया तो क्या बात है। अभी वो वाली लड़की के साथ गया हुआ है, उनको जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो उससे परेशान हो करके जो है हम जो है ये मकान बेचे हैं। एकदम परेशान हो गए थे सर, हम अपना जान मर्जी से बेचे हैं। हाँ, अपनी मर्जी से बेचे। कौन बोलेगा मेरा मकान बेचने में, कौन बोलेगा बताइए। हम इससे परेशान हो के तब यहाँ से गए हैं। हम जान बचाने अपना था, जान बचाना में कहीं कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र भी बताता है, लोग भी बताते हैं। हम अपने जान बचाने के लिए यहाँ से भागे थे और ये मेरे कोई गुमशुदा नहीं हुई थी, हमको लापता थे, कोई किडनैपिंग नहीं हुआ था मेरा। अपने मन से गए? हम अपने मन से गए थे। हम वृंदावन में थे, राधा रानी के पास उनकी सेवा कर रहे थे। क्या लगता है पैसे के कारण ऐसा पत्नी का? सिर्फ पैसा सर, पैसा। वो चाहती है किसी तरह मर जाए, सारा चीज़ उसका हो जाए, फिर बाबाई भी लुटे और दूसरे का नाम भी बदला हूँ। और कहीं कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। जबकि मेरे तीनों बच्चे माउंट इस स्कूल में नर्सरी से +2 तक करवाए हैं। अभी दोनों बेटी गीतम कॉलेज जो है गीतम कॉलेज है आंध्र प्रदेश में, वहाँ दोनों पढ़ रही है। पूरा 5 साल का हमने पूरा फीस जमा किया है। बेटा मेरा अभी है माउंट में 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है और वो अपने मर्जी से वो चुनी है जहाँ गीतम कॉलेज, क्योंकि वहाँ से लोग पढ़ के विदेश भी जा सकते हैं। और मैंने पूरा फीस कंप्लीट किया, आप चेक करवा सकते हैं। हमने लोन लेकर के सरकार से तब उनको फीस दिया है। सब पत्नी का षड्यंत्र है? सारा पत्नी का षड्यंत्र है। मेरे अगेंस्ट में सारे बच्चे को रखी हुई है, ताकि जो बच्चे से मिलने नहीं देती है, बातें नहीं करने देती है। मेरे खिलाफ ही सारे भड़का के रखी हुई है इसको। ये तीनों उसका तीनों भाई है, उसका माँ और बाप, उसके तीनों भाई और उसके पिताजी, उसके तीनों भाई पिताजी नहीं मारे थे, और मेरी बीवी और उसकी माँ सब मिलकर उनको बहुत मारपीटी। एक बार ने कई बार। हम 15 साल से तबाह हैं, तब 15 साल से हम सिर्फ मेरा बच्चा एजुकेशन कर ले इसलिए हम थे यहाँ पर। डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं है? डॉक्टर तो बहुत अच्छे आदमी है। हम अभी भी अगर होगा तो वहीं के पास रहेंगे, कुंदन शाह के पास। कुंदन शाह के पास पवन भैया का मकान है, कुंदन शाह उनके लड़के हैं। हम अभी रहेंगे तो वहीं पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश शाह।